नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम व्यावसायिक पत्र के बारे में जानेंगे कि व्यावसायिक पत्र किसे लिखे जाते हैं, उनका नमूना देखेंगे, प्रारूप देखेंगे। तो आइए देखते हैं व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र ऐसे पत्र है जो किसी व्यवसायी या संस्था को अपने व्यापार के संबंध में लिखने पड़ते हैं। एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को वस्तु का भाव पूछने, माल मंगाने का आदेश देने, बिलों के भुगतान तथा तगादा करने, माल की खराबी या कमी की शिकायत करने आदि के लिए पत्र लिखता है। इन पत्रों का व्यापार में सर्वाधिक महत्व है। ऐसे पत्रों को व्यापार में दस्तावेज के रूप में भी माना जाता है। जिन पत्रों में व्यावसायिक बातों का उल्लेख होता है उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे व्यावसायिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। तो आइए देखते हैं व्यावसायिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले हम पत्र लिखते समय सबसे ऊपर आता है पत्र शीर्ष। तो पत्र शीर्ष में जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, कार्यालय है, उसका वहाँ पर नाम और पता आएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर कार्यालय का या प्रतिष्ठान का नाम एवं पता। नंबर 2 पत्र क्रमांक। तो हम पत्र क्रमांक लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने उदाहरण देखा है कि 13 अ भ 231। उसी लाइन में, उसी सीध में हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक 3 जून 2022 हमने उदाहरण में दी है। तो 3 जो है वो एक अंकीय नंबर है, तो इसलिए हमने उसके आगे शून्य लगाया है। और जो महीना है वह हम अक्षरों में लिखेंगे, जून नंबर नहीं लिखेंगे और सन पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिनांक लिखते समय ध्यान रखना है। यदि दिनांक 2 अंकीय है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन 1 अंक की है तो उसके आगे हमें शून्य लगाना आवश्यक है, नहीं तो आपके पत्र के साथ धोखाधड़ी, काटछाट हो सकती है। और एक चीज़ और, जो पत्र क्रमांक है, हमारा जो पत्र का भाग है, सबसे पहले वो हम समझे कि हमारा दाहिना हाथ और बायां हाथ। तो हमारे बाई हाथ की ओर लेफ्ट हैंड साइड पत्र क्रमांक लिखेंगे और राइट हैंड साइड दाहिनी ओर दिनांक लिखेंगे। और ये दोनों चीज़ एक ही सीध में, एक ही रेखा में आनी चाहिए। इसके बाद फिर से पत्र के बाई ओर प्रति लिखेंगे हम कि पत्र जिसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रति लिखेंगे, फिर प्रति के नीचे प्रेषित का पद, जो उसका पद है उसका नाम लिखेंगे एवं उसके नीचे पता लिखेंगे। इसके पश्चात पत्र की बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड हम विषय लिखेंगे कि पत्र हम क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम पत्र का विषय लिखेंगे। इसके पश्चात हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ भी, यदि हमें इसके पहले कोई इससे संबंधित पूर्व पत्र प्राप्त हुआ है तो उसका संदर्भ हम लिखेंगे। यदि हम पहली बार पत्र लिख रहे हैं तो संदर्भ नहीं लिखा जाएगा। पत्र की बाईं ओर फिर से हम लिखेंगे संबोधन। संबोधन में क्या लिखेंगे, जैसे हम किसी अधिकारी को या व्यवसायी को पत्र लिख रहे हैं तो महोदय, माननीय, श्रीमान, इस तरह से हम संबोधन लिखेंगे। इसके पश्चात जो है, अब हमारा पत्र जो है हमारा 3 भाग में है। पत्र का पूर्व भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। तो यहाँ तक हमारा पत्र का पूर्व भाग हुआ, प्रथम भाग हुआ। अब उसका पत्र का मध्य भाग आएगा, जहाँ पर हमें विषय वस्तु विवेचन करना है। पत्र का जो हमने विषय लिया है उसकी विवेचना करना है कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पत्र की विषय वस्तु आएगी। इसे हम पत्र का मजकूर भी कहते हैं।
तो यहाँ पर हमें पत्र की जो विषय वस्तु है मजकूर पूरा लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है कि पत्र बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, हमें संक्षिप्त में सभी महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। पत्र लिखने के पश्चात फिर हम पत्र की बाईं ओर ही धन्यवाद लिखेंगे और पत्र की दाईं ओर, पत्र के दाहिनी ओर राइट हैंड साइड हम हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद उसके नीचे हस्ताक्षर के नीचे जो पद है उस पद का नाम और पता, यदि आपके पास उस व्यवसाय संगठन की, संस्था की या कार्यालय की मुद्रा है, मोहर है, तो हस्ताक्षर के नीचे पद का नाम लिखकर वहाँ पर वो मोहर लगाई जाएगी। इसके पश्चात पत्र की दाहिनी ओर स्थान और दिनांक लिखेंगे। और आजकल नए प्रारूप में आया है जो हस्ताक्षर और पद का नाम लिखा जाता है, अंत में वो पत्र की बाईं ओर भी लिखा जाता है। तो इतने बिंदु आपने निम्न बिंदु याद रखे तो आप पत्र आसानी से लिख सकते हैं। आपको कोई भी पत्र आए, यह व्यावसायिक पत्र है, व्यावसायिक पत्र आए या कार्यालयी पत्र आए, आपको विषय से संबंधित जो जो जानकारियां हैं इन बिंदुओं में आप क्रमवार व्यवस्थित रूप से रखते जाएंगे तो आसानी से आपका पत्र लेखन जो है वह पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके पश्चात हम पत्र का नमूना देखेंगे। तो हम एक व्यावसायिक पत्र का नमूना देख रहे हैं कि माल मंगवाने हेतु आदेश पत्र। क्या लिख रहे हैं हम? माल मंगवाना है हमें, तो माल मंगवाने हेतु आदेश पत्र। तो सबसे पहले हम पत्र शीर्ष में सबसे ऊपर और मध्य में लिखा जाएगा ये। यदि आपका लेटर हेड है, पहले से छपा हुआ पत्र बुक जो है, तो उसमें आपका नाम पता लिखा रहेगा। नहीं है, यदि आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे पत्र के मध्य में यह लिखा जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है प्रगति पुस्तकालय, पंचवटी चौक, अमरावती। इसके पश्चात पत्र की बाईं ओर पत्र क्रमांक। तो पत्र क्रमांक जैसे हमने उदाहरण में दिया है 1570। इसी की सीध में, इसी रेखा में हम पत्र की दाहिनी ओर दिनांक लिखेंगे 9 सितंबर 2022। तो हमने यहाँ पर 9 के पहले शून्य लगाया है, सितंबर लिखा है, अक्षरों में महीना लिखा है और महीने के बाद हमें अल्प विराम लगाना है और जो सन है पूरा लिखना है, केवल 22 नहीं लिखना है, 2022। तो इस तरह से हम दिनांक लिखेंगे। इसके बाद प्रति, अब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं प्रति लिखकर प्रबंधक श्री बालाजी प्रकाशन, हमें बालाजी प्रकाशन से पुस्तक मंगवानी है तो हम उसका नाम लिखेंगे, प्रबंधक श्री बालाजी प्रकाशन, महल, नागपुर। इसके पश्चात विषय आएगा कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो पुस्तक मंगवाने हेतु, हमें माल मंगवाना है, माल में हम पुस्तक मंगवा रहे हैं, इसलिए पत्र में हम लिखेंगे विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु। अब संदर्भ, हमें इसके पहले प्रकाशक का पत्र प्राप्त हुआ तो हम उसका संदर्भ देंगे कि आपका पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 29 अगस्त 2022 मूल्य सूची वाला पत्र प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम उसका संदर्भ देंगे। इसके पश्चात हम जो पत्र है उसका विषय वस्तु का विवेचन करेंगे तो उसके पहले हम संबोधन लिखेंगे, महोदय। अब हम पत्र प्रारंभ करेंगे, उसका विवेचन करेंगे। आपका मूल्य सूची पत्र दिनांक 8 सितंबर 2022 को प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार निम्नलिखित पुस्तकें शीघ्र भेजें, साथ ही बिल्टी भेजने का कष्ट करें। यहाँ तक हमने लिखा। अब पुस्तकों की सूची, जो पुस्तकें हमें मंगवानी है तो उसके नाम हम देंगे। तो नग भी लिखना है आपको, प्रतियाँ की कितनी पुस्तकें आपको मंगवानी है। तो नंबर 1 पे 50 प्रतियाँ भूगोल, उसका हम लेखक भी लिखेंगे, लेखक आर देसाई। नंबर 2 50 प्रतियाँ इतिहास, लेखक BR गुप्ता। नंबर 3 20 प्रतियाँ हिंदी भाषा, लेखक SS मिश्र। तो यहाँ हमने प्रतियाँ लिखी, हमें कितनी मंगवाना है
पुस्तकों के नाम लिखे, उनके लेखक लिखे। लेकिन हम एक ही प्रकाशन की मंगवा रहे हैं, लेकिन हम किसी बड़ी दुकान से मंगवा रहे हैं, बड़ी प्रतिष्ठान से, और उनके यहाँ अलग अलग प्रकाशन की पुस्तकें मिलती है, तो हमें लेखक के बाद उस पुस्तक का प्रकाशन का नाम भी लिखना पड़ेगा, तभी उस प्रकाशन की पुस्तक हमारे पास आएगी। इसके बाद पुस्तकों की सूची लिखने के बाद हम पैराग्राफ बदलेंगे और पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, आशा है आप उपरोक्त पुस्तकें शीघ्र भेजेंगे। आपके द्वारा दी गई सभी व्यावसायिक शर्तें मान्य हैं। यहाँ तक हुआ। इसके पश्चात पत्र की बाई ओर फिर से धन्यवाद लिखेंगे। उसके नीचे अगली लाइन में हम भवदीय करके अपने प्रतिष्ठान का फिर से नाम लिखेंगे, प्रगति पुस्तकालय अमरावती, और हस्ताक्षर करेंगे। इसके पश्चात पत्र की दाहिनी ओर स्थान एवं दिनांक लिखेंगे। तो यहाँ हमने व्यावसायिक पत्र का नमूना देखा। इसके पहले हमने प्रारूप भी देखा और व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं, व्यावसायिक पत्र में क्या लिखा जाता है, यह सभी बातें हमने लिखी। यहाँ व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र आजकल लिखने का एक ही तरीका हो गया है, लेकिन हम अगले वीडियो में कार्यालय पत्र क्या है, किसे कहते हैं, उसका क्या प्रारूप है, कौन से प्रकार है, और उसका लिखने का नमूना देखेंगे। तो उम्मीद है आपको पत्र लेखन का तरीका आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।